धड़ाम से नीचे गिरेगा। बोला राधे राधे। इसीलिए भक्ति का आलंबन लो। ज्ञान में तो बड़े बड़े ज्ञान अपनी जगह बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान के लिए तीव्र वैराग्य, तीव्र ज्ञान हृदय में होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तभी वो टिक पाता है। अन्यथा ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन यथार्थ में ज्ञान में कोई बिरला सूरमा ही ठहर पाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो अब पूतना के मर्म स्पर्श फटने लग जाते हैं और उसके प्राणों का कर्षण कर लेते हैं भगवान, और पूतना धड़ाम से पीछे गिर जाती है और 6 किलोमीटर के बीच में गिरती है। अब 3 गव्युति कहा है, एक गव्युति में 2 कोस होती हैं, तो 18 किलोमीटर, 6 कोस के बीच में गिरती है, 18 किलोमीटर पूतना पीछे गिर जाती है। और जैसे गिरती है तो जितने भी बाग बगीचे घर परिवार सबका चूर्ण बना देती है। अब सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आते हैं, लाला उस पूतना के वक्ष स्थल पर क्लोल करने लगते हैं, वहाँ आराम से खेलते रहते हैं। यशोदा मैया तो एकदम बेहोश हो जाती हैं। लाला जैसे ही, क्योंकि जब ये राक्षस इस मरते हैं तो अपनी ओरिजिनल देही में आ जाते हैं, जो रूप उसने बदला है अपने मूल देही में आ जाते हैं। तो वो अपनी राक्षसी जैसे ही स्वरूप में आई तो सारे ब्रजवासी दौड़े उस पूतना के पीछे। तो अब लाला वहाँ खेल रहे हैं, तो लाला को ब्रजवासियों ने उतारा, नसैनी लगा के चढ़े, भैया ही इतनी ऊंची। तो अब लाला को नीचे उतार के लाए। अब सारी की सारी मैया यशोदा मैया को डांटने लगी, अरे नंदरानी तेने कब कब लाला खिलाए हैं, या राक्षसी को कहीं लाला दें, तेने क्यों दियो या लाला। अब थोड़ी सी भी लाला रोने लगे तो किसी का नया नया अभी छोटा बच्चा हुआ है तो मैयान को वात्सल्य पुराण चालू हो जाता है, अरे वाकी नजर लगी होगी, वो देखने आई वो देखने आई। तो अब पुरोहितानी पंडितानी बुलाई और गाय के पूछते भगवान को झाड़ा दिया गया, झाड़ा दे रहे गाय की पूछते, और सबकी सब कहने लगी एक, हे ऋषिकेश, हे भगवान हमारे लाला की रक्षा करो, हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करो। अब लाला मंद मंद मुस्कारे, एक मैया हमारे नाम पे हमको ही झाड़ा दे रही है, देखो कितनी माताओं का प्रेम देखिए, माताओं को प्यार देखिए, हमारे नाम से हमको ही झाड़ा दे रही है। उधर नंद बाबा गोकुल में पहुंचते हैं, मथुरा नगरी से कर देने के बाद पता लगता है कि यहाँ तो पूतना का अंतिम संस्कार कहाँ, यमुना मैया के तट पर ले गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। अब इतनी बड़ी तो चलती ना, इतनी बड़ी कोई उठाने वालों भी ना, तो सब ब्रजवासी ने छोटे छोटे टुकड़ा कर दिए और उसकी वहाँ अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब अंतिम संस्कार किया तो सज्जनों ध्यान देना एक बात पर, जो उसकी चिता से धुआं निकला पूतना की से, उसमें दुर्गंध नहीं थी, उसमें सुगंधी आ रही थी। इसका कारण क्या है? जब भगवान के नाम लेने से ये भवबंधन कट जाते हैं, हमारे अंदर के दुर्गुण ये दुर्विचार दूर हो जाते हैं, और जिसको भगवान ने स्पर्श किया है, जिसका दुग्धपान किया, स्तनपान किया है, क्या उसके अंदर कोई पाप रह सकता है? उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो गए और उसके अंदर भगवान का वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। तो भगवान की भक्ति की, भगवान के प्रेम की और भगवान के आनंद की सुगंधी चारों तरफ ब्रजमंडल में फैल गई। बोलो नंद के लाला की जय। हो आनंद में डूबे। 6 महीने का लाला हुए हो, सटकासुर वहां आए, भगवान ने सटकासुर को भी सटका दिया, उसका भी कल्याण कर दिया। तो अब जब जब भगवान का अवतार होता है तो शंकर भगवान वहां जरूर आते हैं। अब लाला को दर्शन करने के लिए शंकर भगवान जी रूप बदलकर डमरू बजाते हुए मैया के द्वार पर आ जाते हैं।
कहते अलख निरंजन। वहां डमरू बजाते हुए अलख जगाते हैं। मैया आती हैं बाहर। एक हाँ बाबा क्या चाहिए आप बताओ। कि मैया आपके मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, हम योगी हैं और हमारे गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी है एक लाला के दर्शन करके आओ। हम आपके लाला के दर्शन करना चाहें मैया। कहते हैं बाबा बुढ़ापे में मुँह पे लाला होए, तेरे नार में सांप लपलपा रहे हैं। बाबा तू कहीं गलत जगह आ गो, कहीं दूसरी जगह जा, मैं अपने लाला के दर्शन तो ना करवाऊंगी। अरे मैया ये तो छोटे छोटे सपोले हैं, तेरो लाला तो 1000 फनवारे शेष नाग पे सोवे, तो पता नहीं है। सांप तो इसके मित्र हैं खास। बाबा तू गलत जगह आ गई, तो फोटो में देख के भी डर जा मेरा लाला श्यापन ने, मैं बाबा दर्शन नहीं करवाऊंगी। अरे मैया तू जिद मत पड़े। बाबा मैं जिद ना पड़ रही, तुझे भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कुछ भी चाहिए सूखी सामग्री, बाबा मैं दे दूंगी, पर लाला के दर्शन ना करवाऊंगी। बाबा कहते हैं कि मैया दर्शन तो हम करके जाएंगे, तुमने योगीन की हट नहीं देखी है। तो योगी हट पर जाते हैं और योगीन की हट बहुत ऊंची होती है। मैया कहने लगी बाबा तैने त्रियान की भी हट नहीं देखी है, त्रिया की हट भी बहुत ऊंची रही है, तो योगी की हट तू अपनी हट पर, हम अपने पड़ेंगे। एक मैया मैं 12 साल की तेरे या दरवाजे पे धूनी रमा जाऊंगा, यही समाधि ले जाऊंगा, उठूंगा ही नहीं, कभी तो निकालेंगे अपने लाला है। कहेंगे बाबा मेरे यहाँ 25 हुए हैं दरवाजे, मैं आप 24 साल तक ना खोलूंगी, बैठे रहे ही। राधे राधे। अरे मैया तू तो बहुत हटीली है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और तो हट पड़ी जा रही है। एक बाबा और नाराज है रही है हमसे कि बाबा मैं बिल्कुल नाराज ना हूँ, पर वो जैसे तैसे तो बुढ़ापे में एक लाला भयो है और वो यहाँ सांप खा जाएंगे, मेरा लाला बीमार है जाएगा, बाबा क्षमा करो पधारो। बाबा थोड़ी दूर गए और लाला बहुत तेजी से रोने लग जाती है। लाला ने रोना शुरू कर दिया। अब सारी गोपियां वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, कहने लग जाती हैं कि लाला कैसे रो रो रंगरानी। मैं पतो ना जी, अभी तक तो लाला ठीक हो। भाई कोई आयो घर में, मैंने कहा एक बाबा जी आयो, श्यापन ने लेके लटक रहे वहाँ के, जो के लाला का दर्शन करवाओ। मैंने कि वही कर दो, कोई जादू टोन वहाँ बुला के लाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित नेत्र बंद करो, निहारो इस झांकी को, यहाँ साक्षात भोले भगवान बैठे हुए हैं। अब बुलाने के लिए गोपी जाती है, एक बाबा तुम्हें नंद रानी यशोदा मैया भवन में बुला रही हैं। कहने के वो दर्शन तो करवावे ही ना लाला के, हम क्यों जावे भवन में। मैं कि नहीं अब करवाएंगी, मैं कि दर्शन करवाएंगी। हाँ तो आए लाला लेके आई मैया, बाबा आए लाला लेके मैया आई। अब मैया तो कहे मैया बाबा कह रहे हमें गोद में दे दे लाला है। मैं कि ना बाबा दूर तो ही कर दे। मैं कि मैया ऐसे ना करें हम। अब लाला के जैसे बाबा के गोद में दियो, कहने लगे श्यापन ने तरह कित के कर दे बाबा, कभी ये हमारे लाला पे लपलपा जाए। तो वहाँ मैया एकदम भाव विभोर हो जाती हैं और हमारे भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम से निहारने लग जाते हैं भगवान के श्री पावन इस सुंदर से लाला को। एक आज हमारे पार ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी ये छोटे सुंदर से लाला बन के आए हैं। तो अब जैसे ही मैया की गोद में दियो लाला और बाबा जान लगे, तो लाला फिर रोने लगे। अब मैया कह रही हैं कि बाबा या को कोई परमानेंट इलाज कर जा। तो बाबा कह रहे कि मैया मेरी छोटी सी विनती ये है, एक तुम अपने इस महल में एक मेरा छोटा सा मंदिर बनवा दो, और लाला जब स्नान करेगो तो इनको जो जल है वो मेरे ऊपर कर बहकर चले जाएगो, तो मुझे आनंद आ जाएगो। तो लाला
मैया ने बाबा को मंदिर बनवाया और इसीलिए भगवान शिव शंकर वहाँ नंदेश्वर कहलाई। श्री राधा स्तन कालकूटम जिद्धांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिमिधायुच्युतां ततो अन्यं कम वा दयालो शरणं व्रजेमो कम वा दयालो शरणं व्रजेमो। उससे जैसा दयालु कोई हो नहीं सकता है। ये हमारी अपनी ही कमियां होती हैं। एक हम हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं भगवान से। हमेशा देखो शिकायत ही, किसी का जीवन तो शिकायतों में ही जाता है। और भक्त तो सिर्फ इतने एक ही बात कहता है, जैसी हरि इच्छा। मेरी इच्छा रही ही नहीं। और जो ये कह देता है कि हरि इच्छा, तो फिर उसको दुख छू भी नहीं सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो भैया ये जीवन आनंद लेने के लिए है। ये जीवन उस भक्ति में डूबने के लिए है। ये दोष दर्शन के लिए नहीं है। दोष तो सब में है। कहा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ने गुण भी लिए, दोष भी लिए, जड़ भी लिए, चेतन भी लिए। सबके अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं, अच्छा भी बुराई भी सबके अंदर हैं। और यदि अच्छाई हो तो वो तो भगवान बन जाएगा, इस धरा के काबिल भी नहीं रहेगा। तो आज भगवान पूतना को गोद में जाकर खिलखिलाकर हंसते हैं और बड़े प्यार से उस दुग्ध पान करने लग जाते हैं। पूतना सोचती थी कि एक दो घूंट पिएगा और मर जाएगा। इतना पावरफुल पॉइजन लगा के आई हूँ, एक इसको तो सूंघते ही मर जाते हैं। क्योंकि अविद्या का पॉइजन ऐसा ही होता है। लोभ का जो जहर होता है वो ऐसा ही होता है। वो भक्ति को विनाश कर देता है। भक्ति बिगाड़ी लालची ज्यों के सर में धूर, खेत बिगाड़ो खरतुआ सभा बिगाड़ी क्रूर, और भक्ति बिगाड़ी लालची ज्यों के सर में धूर। खेत को खरतुआ बिगाड़ देता है। कितनी बढ़िया फसल और उसमें खरतुआ हो जाए वो बिगड़ जाएगी। सभा कितनी बढ़िया आनंद आ रहे हो और एक क्रूर वहां आ जाए तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। और ऐसे ही केसर कितनी जो पुष्पों से निकाली जाती है और एक मुट्ठी धूल उसमें डाल दो तो सारी केसर बेकार हो जाती है। ऐसे ही पूरे जीवन भर हमने त्याग वैराग भजन किया, लेकिन भगवान की मूर्ति पर ही नियत डिग गई और लोभ में सारी भक्ति बेकार हो गई। भक्ति बिगाड़ी लालची, लालच में भक्ति बिगड़ जाती है। तो आज बड़े प्रेम से भगवान दुग्ध पान करते हैं, लेकिन 2 मिनट हो गए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए। अब धीरे 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 पूतना के प्राणों को खींचने लग जाते हैं भगवान। धीरे 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 पूतना महसूस करने लगती है कि मेरे जो मर्म स्पर्श हैं वो फटने लगे हैं और चिल्लाने लग जाती है, अरे लाला छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे मुन्ना छोड़। अब कन्हैया कहें कि मौसी जी हमने तो पकड़ना ही सीखो है, छोड़वा नहीं सीखो। जिसे पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए भगवान की शरण में रहो। ठाकुर जी देखो, ज्ञान है बंदरिया के बच्चे के बराबर और भक्ति है बिल्ली के बच्चे के बराबर। ज्ञान में तो बंदरिया को खुद पकड़ता है बच्चा, ज्ञान में तो खूब मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, अपना ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन भक्ति में भगवान से कह देता है भगवान जैसे राखो तेरी मर्जी है, हम तो तेरे दास हैं। एक मेरी हंसी थोड़ी है इसमें, तेरी ही तो हंसी है। तुम्हें कथा करवानी है करवाओ, नहीं करवानी तेरी मर्जी है। तो भक्त एकदम भगवान के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। जैसे बिल्ली अपने मुख में उस बच्चे को लेकर उचित स्थान पर पहुंचा देती है, उसको गिरने का डर नहीं रहता बिल्ली के बच्चे को। लेकिन बंदरिया के बच्चे को हमेशा डर लगा रहता, कब मेरी पकड़ कमजोर हुई और धड़ाम से नीचे गिरेगा। बोला राधे राधे। इसीलिए भक्ति का आलम्बन लो। ज्ञान में तो बड़े बड़े ज्ञान अपनी जगह बहुत सर्वश्रेष्ठ है,
लेकिन ज्ञान के लिए तीव्र वैराग्य, तीव्र ज्ञान हृदय में होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तभी वो टिक पाता है। अन्यथा ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन यथार्थ में ज्ञान में कोई बिरला सूरमा ही ठहर पाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो अब पूतना के मर्म स्पर्श फटने लग जाते हैं और उसके प्राणों का कर्षण कर लेते हैं भगवान, और पूतना धड़ाम से पीछे गिर जाती है और 6 किलोमीटर के बीच में गिरती है। अब 3 गभ्युति कहा है, एक गभ्युति में 2 कोस होती हैं, तो 18 किलोमीटर, 6 कोस के बीच में गिरती है, 18 किलोमीटर पूतना पीछे गिर जाती है। और जैसे गिरती है तो जितने भी बाग बगीचे घर परिवार सबका चूर्ण बना देती है। अब सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आते हैं, लाला उस पूतना के वक्ष स्थल पर क्लोल करने लगते हैं, वहाँ आराम से खेलते रहते हैं। यशोदा मैया तो एकदम बेहोश हो जाती हैं। लाला जैसे ही, क्योंकि जब ये राक्षस इस मरते हैं तो अपनी ओरिजिनल देही में आ जाते हैं, जो रूप उसने बदला है अपने मूल देही में आ जाते हैं। तो वो अपनी राक्षसी जैसे ही स्वरूप में आई तो सारे ब्रजवासी दौड़े उस पूतना के पीछे। तो अब लाला वहाँ खेल रहे हैं, तो लाला को ब्रजवासियों ने उतारा, नसैनी लगा के चढ़े, भैया ही इतनी ऊंची। तो अब लाला को नीचे उतार के लाए। अब सारी की सारी मैया यशोदा मैया को डांटने लगी, अरे नंदरानी तेने कब कब लाला खिलाए हैं, या राक्षसी को कहीं लाला दें, तेने क्यों दियो या लाला। अब थोड़ी सी भी लाला रोन लगे तो किसी का नया नया अभी छोटा बच्चा हुआ है तो मैयान को वात्सल्य पुराण चालू हो जाता है, अरे वाकी नजर लगी होगी, वो देखने आई, वो देखने आई। तो अब पुरोहितानी पंडितानी बुलाई और गाय के पूछते भगवान को झाड़ा दिया गया, झाड़ा दे रहे गाय की पूछते, और सबकी सब कहने लगी एक, हे ऋषिकेश, हे भगवान हमारे लाला की रक्षा करो, हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करो। अब लाला मंद मंद मुस्कारे, एक मैया हमारे नाम पे हमको ही झाड़ा दे रही है, देखो कितनी माताओं का प्रेम देखिए, माताओं को प्यार देखिए, हमारे नाम से हमको ही झाड़ा दे रही हैं। उधर नंद बाबा गोकुल में पहुंचते हैं, मथुरा नगरी से कर देने के बाद पता लगता है कि यहाँ तो पूतना का अंतिम संस्कार कहाँ, यमुना मैया के तट पर ले गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। अब इतनी बड़ी तो चलती ना, इतनी बड़ी कोई उठाने वालों भी ना, तो सब ब्रजवासी ने छोटे छोटे टुकड़ा कर दिए और उसकी वहाँ अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब अंतिम संस्कार किया तो सज्जनों ध्यान देना एक बात पर, जो उसकी चिता से धुआं निकला पूतना की से, उसमें दुर्गंध नहीं थी, उसमें सुगंधी आ रही थी। इसका कारण क्या है? जब भगवान के नाम लेने से ये भवबंधन कट जाते हैं, हमारे अंदर के दुर्गुण, ये दुर्विचार दूर हो जाते हैं, और जिसको भगवान ने स्पर्श किया है, जिसका दुग्धपान किया, स्तनपान किया है, क्या उसके अंदर कोई पाप रह सकता है? उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो गए और उसके अंदर भगवान का वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। तो भगवान की भक्ति की, भगवान के प्रेम की और भगवान के आनंद की सुगंधी चारों तरफ ब्रजमंडल में फैल गई। बोलो नंद के लाला की जय। खूब आनंद में डूबे। 6 महीने का लाला हुए और सटकासुर वहां आए। भगवान ने सटकासुर को भी सटका दिया, उसका भी कल्याण कर दिया। तो अब जब जब भगवान का अवतार होता है तो शंकर भगवान वहां जरूर आते हैं। अब लाला को दर्शन करने के लिए शंकर भगवान जी रूप बदलकर डमरू बजाते हुए मैया के द्वार पर आ जाते हैं। कहते अलख निरंजन, वहां डमरू बजाते हुए अलख जगाते हैं। मैया आती हैं बाहर, एक हाँ बाबा कहा चाहिए आप बताओ।
कि भैया आपके मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, हम योगी हैं और हमारे गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी है एक लाला के दर्शन करके आओ, हम आपके लाला के दर्शन करना चाहें मैया। कहते हैं बाबा बुढ़ापे में वो पे लाला होए तेरे नार में सांप लपलपा रहे हैं, बाबा तू कहीं गलत जगह आ गो, कहीं दूसरी जगह जा, मैं अपने लाला के दर्शन तो ना करवाऊंगी। अरे मैया ये तो छोटे छोटे सपोले हैं, तेरो लाला तो 1000 फनवारे शेष नाग पे सोवे, तो पता नहीं है, सांप तो इसके मित्र हैं खास। बाबा तू गलत जगह आ गई, तो फोटो में देख के भी डर जा मेरा लाला श्यापन ने, मैं बाबा दर्शन नहीं करवाऊंगा। अरे मैया तू जिद मत पड़े, बाबा मैं जिद ना पड़ रही, तुझे भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कुछ भी चाहिए सूखी सामग्री, बाबा मैं दे दूंगी, पर लाला के दर्शन ना करवाऊंगी। बाबा कहते हैं कि मैया दर्शन तो हम करके जाएंगे, तुमने योगीन की हट नहीं देखी है। तो योगी हट पर जाते हैं और योगीन की हट बहुत ऊंची होती है। मैया कहने लगी बाबा तैने त्रियान की भी हट नहीं देखी है, त्रिया की हट भी बहुत ऊंची रही है, तो योगी की हट तू अपनी हट पर, हम अपने पड़ेंगे। एक मैया मैं 12 साल की तेरे या दरवाजे पे धूनी रमा जाऊंगा, यही समाधि ले जाऊंगा, उठूंगा ही नहीं, कभी तो निकालेगी अपने लाला है। कहेंगे बाबा मेरे यहाँ 25 हुए हैं दरवाजे, मैं आप 24 साल तक ना खोलूंगी, बैठो रहे ही। बोला राधे राधे। मैया तू तो बहुत हटीली है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और तो हट पड़ी जा रही है। एक बाबा और नाराज है रही है हमसे कि बाबा मैं बिल्कुल नाराज ना हूँ, पर वो जैसे तैसे तो बुढ़ापे में एक लाला भयो है और वो यहाँ सांप खा जाएंगे, मेरा लाला बीमार है जाएगा, बाबा क्षमा करो पधारो। बाबा थोड़ी दूर गए और लाला बहुत तेजी से रोने लग जाती है। लाला ने रोना शुरू कर दिया। अब सारी गोपियां वहां इकट्ठी हो जाती हैं, कहने लग जाती है कि लाला कैसे रो रो रंगरानी। मैं पता ना जी, अभी तक तो लाला ठीक हो। भाई कोई आयो घर में, मैंने कहा एक बाबा जी आयो, श्यापन ने लेके लटक रहे वहाँ के, जो के लाला का दर्शन करवाओ, मन की वही कर दो, कोई जादू टोन वहाँ बुला के लाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित नेत्र बंद करो, निहारो इस झांकी को, यहाँ साक्षात भोले भगवान बैठे हुए हैं। अब बुलाने के लिए गोपी जाती है, एक बाबा तुम्हें नंद रानी यशोदा मैया भवन में बुला रही हैं। कहने कि वो दर्शन तो करवावे ही ना लाला के, हम क्यों जावे भवन में। वहीं कि नहीं अब करवाएंगी, वहीं कि दर्शन करवाएंगी। हाँ तो आए लाला लेके आई मैया, बाबा आए लाला लेके मैया आई। अब मैया तो कहें मैया, बाबा कह रहे हमें गोद में दे दे लाला है। कहेंगे ना बाबा दूर से ही कर दे। मैया ऐसे ना करें हम। अब लाला के जैसे बाबा के गोद में दियो, कहने लगी श्यापन ने तरह कित के कर दे बाबा, कभी ये हमारे लाला पे लपलपा जाए। तो वहाँ मैया एकदम भाव विभोर हो जाती हैं और हमारे भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम से निहारने लग जाते हैं भगवान के श्री पावन इस सुंदर से लाला को। एक आज हमारे पार ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी ये छोटे सुंदर से लाला बन के आए हैं। तो अब जैसे ही मैया की गोद में दियो लाला और बाबा जान लगे, तो लाला फिर रोने लगे। अब मैया कह रही हैं कि बाबा या को कोई परमानेंट इलाज कर जा। तो बाबा कह रहे कि मैया मेरी छोटी सी विनती ये है, एक तुम अपने इस महल में एक मेरा छोटा सा मंदिर बनवा दो, और लाला जब स्नान करेगो तो इनको जो जल है वो मेरे ऊपर कर बहकर चले जाएगो, तो मुझे आनंद आ जाएगो। तो लाला मैया ने बाबा को मंदिर बनवायो, और इसीलिए भगवान शिव शंकर वहाँ नंदेश्वर कहलाई।
श्री राधे बिहारी लाल की जय। आइए एक भोले बाबा का भजन ठाकुर जी के थोड़ा सा। अब लाइट भी ये कह रही है कि भजन ना गाओगे तो ऐसे ही चली जाऊंगी। बोलो राधे। आइए भगवान के नाम का एक झांकी का सुंदर निरूपण एक भजन के माध्यम से। श्री राधे। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे मेरे भोले श्री राधे। ये वो लाला हैं जिनके आज का भैया जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में इन्होंने ये प्रसाद की व्यवस्था रखी है। आइए भजन के माध्यम से। ये हमारा काम बन जाता, तुम्हारा नाम हो जाता। हमारा काम बने जाता, तुम्हारा नाम हो जाता। अरे मेरे भोले अगर मुझको दरस दे तो क्या होगा। मेरे भोले अगर मुझको दर्श दे तो क्या होगा। जय हो हजारों आस लेकर के उन्हीं चरणों से ही हमको, उन्हीं चरणों से ही हमको लगा देते तो भोले अगर मुझको दर्श दे तो क्या हे मेरे भोले अगर मुझको दरस देते तो क्या होगा। मेरे भोले अगर मुझको दर्श दे तो क्या होगा। ये दरस देते तो क्या होगा। हमारा काम बन जाता, हमारा काम बन जाता, तुम्हारा नाम हो जाता। हमारा काम बने जाता, तुम्हारा नाम हो जाता। हे मेरे भोले अगर मुझको दरस देते तो क्या होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीता। एक बार पुनः सभी भागवत रसिकों का हृदय से अभिनंदन। सभी से करवत प्रार्थना, सांसारिक बातों को छोड़कर लाला की इन अनुपम लीलाओं में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाना। देखना आपके अंतःकरण को लाला कितनी आसानी से शुद्ध कर देंगे। ये लीला ही तो है भगवान की। इन लीलाओं का जो जितना चिंतन स्मरण करेगा उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र होगा। सांसारिक बातों को भूलकर प्रभु के इस प्रेम में डूबेंगे। एक यशोदा तेरे भाग्य की कुछ कही न जाए,
एक अखंड ब्रह्मांड नायक को जिसने अपनी गोद में खिलाने के लिए मजबूर कर दिया। कितनी तपस्याएं की होंगी उसने, कितनी पुण्य आत्मा होगी वो माँ जिसके गोद